उतलंगा न्यूज दिखाइए जम्मू दर्शक संगवारी मन ला ये उतलंगा के जय जवान। तो देखो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सबको जनला। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मन सकला हवे दिल्ली में करत हवे बैठका। खबर की ये दारी नवा मुख्यमंत्री कौन बनी ये करत हवे विचार मंथन। देखो हमार खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ समेत मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा तीनों मुख्यमंत्री के नाम पर लगातार काली ले आज तक के बैठक करे थे। ये बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समेत तीनों राज्य के भाजपा प्रभारी मन आपस में चर्चा करे थे। उन्हें मुख्यमंत्री पद के जो संभावित दावेदार मन हवे उन्हें मन संग चर्चा करे जाती। एक बाद संसद की सत्र ला देखत जल्दी ही केंद्रीय पर्यवेक्षक मन अपन अपन राज्य में जाके वहाँ के मुख्यमंत्री के नाम ला तय करी और विधायक दल के बैठक में मुख्यमंत्री के घोषणा करी। छत्तीसगढ़ के विषय में बताए जाते कि दरी को नवा चेहरा ला मुख्यमंत्री बनाए के संभावना दिखा थे। एम सबले आगू सरगुजा क्षेत्र के आदिवासी महिला नेता रेणुका सिंह और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और बिलासपुर के सांसद अरुण साव के नाम चला थे। हालांकि एक अलावा भी कोनो नवा नाम के ऊपर मुहर लग सका थे। ऐसे मध्य प्रदेश और राजस्थान में घलो नवा चेहरा ला मुख्यमंत्री बनाए के संकेत मिला थे। ये तीनों राज्य में नवा मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा आज देर रात या काली बिहनिया होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कहना आवे कि पुराना तारीख से फाइल में दस्तखत करने वाला अधिकारी मन पर वही कार्रवाई। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जौन भी अधिकारी मन सरकार बदले के बाद 3 दिसंबर के तारीख से पुराना तारीख में जाके आज के आदेश का स्वीकृत करत थे या लोगन के पैसा के भुगतान करत थे वह सरासर गलत है। उनका कहना है कि सरकार बनने के बाद ये सब मामला के जांच करी जाही और दोषी अधिकारी मन के मामला भी तय करी। 3 तारीख के बाद जो साइन की गई है बैक डेट में, वो मैं समझता हूँ कि सरासर गलत है और उचित नहीं है। उसकी एक बार जो भी मुख्यमंत्री बनेगा छत्तीसगढ़ में उसकी विवेचना तो करेगा, मगर मुझे लगता है कि ये ऐसा समय है कि जब तक सरकार का गठन ना हो जाए कोई नए निर्णय लिए नहीं जा सकते, कोई नए आदेश जारी हो नहीं सकते। और ऐसे कार्यकाल में वो अधिकारी जो आज भी पुराने जितने भी किए हुए काम है उसको सही साबित करने में लगे हुए हैं, उनको मैं स्पष्ट चेतावनी दिया था कि ऐसी गड़बड़ी करना बंद अब तो करो। अब तो सरकार बदल गई है, कम से कम छत्तीसगढ़ के हित में काम करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री कौन बनी इस सवाल के जवाब में डॉक्टर रमन सिंह के कहने से कि उनला अपन कोई महत्वाकांक्षा नहीं है और चूंकि इस समय संसद के सत्र चलत है एक स्थिति सब बड़े केंद्रीय नेता मन व्यस्त हवे। यही बीच में केंद्रीय पर्यवेक्षक मन रायपुर आके 1-2 दिन में नवा मुख्यमंत्री के नाम तय कर ली। बुलडोजर के ऊपर उनकर कहना से कि प्रशासन खुद ये बात ला समझत है कि अब सरकार बदल गई है। एक स्थिति जहाँ भी अवैध कब्जा है ओला हटाए पर प्रशासन अपन स्तर में खुदे कार्रवाई करत है। खबर की भाजपा डाहर ने भी ये चेतावनी दे रही से कि जोन प्रशासन के अधिकारी पुराना सरकार के निर्देश के अनुसार काम करी ओकरो ऊपर कार्रवाई करे जाही। प्रशासन यदि बदलत है तो ये अच्छा संकेत है। जिस प्रकार अवैध रूप से छत्तीसगढ़ में, रायपुर में और आसपास जो अवैध कब्जे थे, प्रशासन समझ गया है कि आने वाली सरकार इस प्रकार के अवैध कब्जे और अवैध धंधे को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ये प्रशासन सरकार बदलते ही अपने रवैये में परिवर्तन ला रहा है, अच्छी बात। प्रोटेम स्पीकर के बारे में सबसे वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल के नाम चले ऊपर उनकर कहना से कि चूंकि वो 8 बार विधायक के रूप में चुनकर आए हैं, एमा नियम यही होते कि जो सबसे ज्यादा बार चुनाव जीते थे वही ला अस्थायी रूप से विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। राज्यपाल डॉक्टर अम्बेडकर के पुण्यतिथि के मौका में उनला दिन आवे श्रद्धांजलि। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पुण्यतिथि के अपन श्रद्धांजलि अर्पित करी। राजभवन में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में डॉक्टर अम्बेडकर के चित्र ऊपर माल्यार्पण करके राज्यपाल उनला श्रद्धांजलि दी। इस मौका में राज्यपाल कहन कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज के वंचित और कमजोर वर्ग ला मजबूत बनाए बर पूरा जीवन भर काम करीन। समाज ला एक समान बनाए बर उनकर जन प्रयास ही से खास तौर से पिछड़ा वर्ग दलित समाज ला आगू लाए बर उनकर जौन योजना रही से ओला हमेशा याद रखी जाही। एक संगे संग संविधान ला बनाए में डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका सबले बड़े रही से यही पाए कि उनला देश के
गौरव माने जाते। उनका योगदान न हमेशा सुरता करे जाही। ये कार्यक्रम में राज्यपाल के सचिव अमृत खलखो, उप सचिव दीपक अग्रवाल समेत राजभवन के जम्मू वरिष्ठ अधिकारी मन घलो मौजूद रहीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। रायपुर में सड़क किनारे अवैध कब्जा ला हटाए बर प्रशासन डालने चला थावे विशेष अभियान। प्रदेश में सरकार बदले के बाद लगातार प्रशासन डहार ले अवैध कब्जा ऊपर बुलडोजर चला के अभियान शुरू कर दे गए है। यही कड़ी में राजधानी रायपुर के सालेम स्कूल के सामने बने हुए चौपाटी ला काली तोड़ेगीस। एक बाद NIT के सामने जतका भी ठेला गुमटी लगे रहे थे ओला भी हटाए गए है। आज यही अभियान सुंदर नगर लाखीनगर रोड में खलो चलाए गिस। एक संगे संग VIP की में अवैध रूप से बनाए गए दुकान ला आज तोड़ेगीस। प्रशासन के कहना है कि जहां कहीं भी अवैध कब्जा है ओला अब तोड़ी जाही। इनमें शामिल आरोपी मन के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच घलो करे जाही। दूसर गोती भाजपा के स्थानीय विधायक बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत के कहना है कि बाजू सरकार के कार्यकाल में जतका भी अवैध कब्जा हो है, चाहे वो साइंस कॉलेज के सामने हो, यूनिवर्सिटी के सामने हो, NIT हो, ईदगाह भाटा हो, लाखीनगर हो या पुरानी बस्ती बूढ़ापारा मोती बाग या सुभाष स्टेडियम के पाछू हिस्सा में हुए, हर अवैध कब्जा ला तोड़ के उनमें शामिल आरोपी ला सजा दिलवाए जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। दंतेवाड़ा ले जीतने वाला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चैतराम अतामिया की हिसाबे की मैया दंतेश्वरी के दर्शन ले और आशीर्वाद ले उला जीत मिले हावे। आज वह माता दंतेश्वरी के दर्शन करे बर मंदिर पहुंचे रही। दंतेवाड़ा से भाजपा के विधायक के रूप में जीतने वाला प्रत्याशी चैतराम अटामिया आज दंतेवाड़ा मंदिर में माई दंतेश्वरी के दर्शन करीन। बेरा में दंतेवाड़ा के भाजपा जिला प्रभारी श्रीनिवास मती घलो मौजूद रहे। चैतराम अटामिया की इनकी उनका जीत में माई दंतेश्वरी के आशीर्वाद हमेशा शामिल रही से। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सभी देवतुल्य कार्यकर्ता और इस दंतेवाड़ा जिले के सभी जिले वासियों ने मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है और हमारा ये जीत 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास किया है उस विकास को लेके ये जीत है। और 5 साल में कांग्रेस सरकार ने जिस विकास को एक बदल की ओर ले गया, कुछ भी विकास नहीं किया, उसको लेकर ये जीत है। और बहुत ही मैं यहाँ के आम मतदाताओं को, मेरे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ये पूरे जीत के श्रेय इनको जाती है और मुझे विधायक बनाया। निश्चित रूप से मैं यहाँ क्षेत्र के विकास के लिए कड़ा उतर के मैं काम करूँगा। दूसर को श्रीनिवास मद्दी के कहने से कि इधर भाजपा के पक्ष में बहुत भारी लहर रही से यही पाए कि बस्तर में 12 में से 7 सीट में भाजपा ला जीत हासिल हो है। भ्रष्टाचार जो कांग्रेस का रहा है उसका कुशासन, इससे लोग त्रस्त हो गए थे। अंततः लोग ने परिवर्तन चाहा। हम लोग का प्रबंधन और जनता का आशीर्वाद और कांग्रेस का कुशासन, यह तीनों मिलकर एक ऐसा जो माहौल बना जो ऐतिहासिक जीत का प्रत्यक्ष साक्षी रहा। आशीर्वाद हमेशा रहा है, सिर्फ एक चुनाव का परिणाम के दृष्टिकोण से नहीं दिया जाता। दंतेवाड़ा का जो मैं 1 साल से यहाँ का प्रभारी रहा हूँ, यहाँ के देवतुल्य कार्यकर्ता जिनसे मैं प्रत्यक्ष संपर्क किया हूँ, जिन्होंने खूब मेहनत की। माई जी का आशीर्वाद के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पत्ता नहीं हो सकता। लेकिन जो परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हमने यहाँ से शुरू की और माई जी का भरपूर आशीर्वाद मिला। और मैं कार्यकर्ताओं को आज बधाई देना चाहता हूँ, तो साधुवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने प्राण प्रण से एक ही छाप अपने सहयोग बदल कर रहे का नारा को चरितार्थ करना है और हमारे चैतरा मट्टा में भी जिताना है और प्रदेश में सरकार बनाना है। यह उन्होंने प्रण लिया हुआ था और उन्होंने उसको करके दिखाया। उनका कहने से कि भाजपा कार्यकर्ता मन के मेहनत से ये जीत हासिल हुए है। एक सिटी क्षेत्र के विकास पर अब खास तौर से ध्यान दे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। दुर्ग में राजपूत समाज के पदाधिकारी मन करनी सेना के अध्यक्ष के हत्या के विरोध में जिला प्रशासन ने दीन हवे ज्ञापन। राजस्थान में कल करणी सेना के प्रमुख गुरुदेव श्री गोगामही के निर्मम हत्या के विरोध में आज दुर्ग में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के दुर्ग जिला के पदाधिकारी जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह करणी, छत्री महासभा दुर्ग के पदाधिकारी आनंद गौतम राजपूत और करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष करुणा सिंह परिहार कलेक्टर ले ज्ञापन देके कि इनकी राजपूत समाज के साथ में ऐसी घटना दोबारा नहीं होना चाहिए। एक बार
शासन और प्रशासन के अधिकारी मन ला मिल के ऐसे कदम उठाना चाहिए जेकर से राजपूत समाज के सुरक्षा के बारे में प्रशासन निश्चित रूप से कुछ बोल सके। श्री सुखदेव सिंह जी रंगामढ़ी की जो निर्मम हत्या हुई है, ये हमें पुराने इतिहास की ओर ले जाती है, क्योंकि पुराने समय में धोखे से आते थे और राजपूत राजाओं की हत्या करके, या क्योंकि उनको आमने सामने से हिम्मत नहीं थी उनके पास कि आमने सामने का सामना करके उनको मरा सके। तो क्या वही घटना की पुनरावृत्ति से नहीं दिखाई देती है कि लोग आते हैं मदद मांगने के बहाने उनके घर में प्रवेश करते हैं और फिर उन पर गोलियां बरसाकर चले जाते हैं ऐसी जगह पर, जहां समझ में आ जाता है कि अब ये अपनी सुरक्षा करने के लिए तत्पर नहीं हो पाएंगे या अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। और सुरक्षा के जो मापदंड थे मैं उसका भी विरोध करती हूँ, क्योंकि सुखदेव सिंह जी गोगामणि पूरे राजपूत क्षत्रिय समाज का नेतृत्व कर रहे थे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, और वे एक अंतर्राष्ट्रीय छवि बन चुकी थी उनकी। और उनको अगर शांत कराना है तो इस तरह से धोखे से मान दो ताकि क्षत्रिय समाज भी पीछे चला जाए। पर ये गलत फहमी थी, हत्यारों की गलत फहमी थी, उन हत्यारों को पनाह देने वाले गैंगस्टरों की गलत फहमी थी, क्योंकि क्षत्रिय समाज इस घटना के बाद अब पीछे जाने वालों में से नहीं है। अब हम उतने ही आंदोलित हो गए हैं, उतनी ही बड़े प्रचंड तरीके से अब हम इस बात का विरोध करेंगे। अभी तो ये हमारी शुरुआत है। अभी हम शासन के प्रशासन से निवेदन करते हैं, क्योंकि कानून का पालन करना भी छात्र धर्म ही है, तो कानून का पालन तो कर रहे हैं, पर यदि कुछ दिनों में हमें इसका रिजल्ट नहीं मिलता तो हम इसके लिए उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं। और इन हत्यारों को अगर सरकार नहीं पकड़ पाएगी, फांसी नहीं दे पाएगी, तो ढूंढ के मारने का मादा क्षत्रियों में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष करनी सेना जो उनके घर में घुस करके 3 हवलदारों गोली मार, और ऐसे धोखे से उनका हत्या किया जाता है। उनके चौखट पे मदद मांगने के लिए पहुंचते हैं और धोखे से उनकी मरण हो जाता है, जबकि आईबी रिपोर्ट बहुत सारे पहले से ही इन पे खतरा था, इनके जान को लेकर के पंजाब सरकार ने पहले ही राजस्थान सरकार को सूचना दे दी थी। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं, एक सुरक्षा दिया जाता है फिर उसको हटा दिया जाता है, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है इनकी हत्या हो जाती है। कहीं ना कहीं इसमें राजनीति पूरी तरह से इन्वॉल्व है, क्योंकि लोगों का मानना है कि राजपूतों का वोट बीजेपी को जाता है। इसके लिए कहीं ना कहीं पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर के राजपूत समाज बीजेपी के अगेंस्ट जाएगी। और मैं बीजेपी से, आज वहाँ सत्ता में आई है, आज न कल वहाँ सीएम बनने वाले हैं, मैं उनसे मांग करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इस पे कार्रवाई करें। अगर एक कार्रवाई करने में सक्षम है तो बिश्नोई ग्रुप को हम लोगों को सौंप, इसका न्याय हम खुद करने। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामणि जी की जो निर्मम हत्या की गई है, इसकी जितनी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए उतनी ही कम है। और वो एक सिर्फ क्षत्रिय समाज के ही नहीं, वे सर्व समाज के हिंदूवादी विचारधारा के नेता रहे हैं और देश के लिए समर्पित भावना से हिंदुओं के लिए हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करते आए हैं, जिसका नतीजा ये रहा कि गैंगस्टर के लोग किसी न किसी षड्यंत्र के द्वारा उनके ऊपर जो जानलेवा हमला किया गया है और मारा गया है, उसकी सीबीआई से न्यायिक जांच होनी चाहिए, ताकि मामला सामने आ सके कि किस भावना को लेकर और किन के इशारे में उनके ऊपर ऐसी हत्या की घिनौनी हरकत की गई है। और इससे पूर्व गोगामणि जी राजस्थान की जो कांग्रेस की सरकार रही है, उसको कई बार अपने जान की सुरक्षा को लेकर वे उनसे कहे थे कि मुझे सुरक्षा प्रदान किया जाए, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने वहां उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई, जिसके चलते ये दुखद घटना घटी है। यदि वे सुरक्षा दे देते तो निश्चित रूप से गोगामणि जी के साथ ऐसी घटना नहीं होती। उनकर कहना से कि राजपूत समाज जानबूझ के लक्ष्य बना के खत्म करे के कोशिश करे जाते, लेकिन करनी सेना के कार्यकर्ता मन एक विरोध में लगातार काम करते रही और प्रदर्शन करके लोगन मन ला एकजुट कर ही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। दंतेवाड़ा के किरांदुल थाना क्षेत्र में 5 दिन होए हत्या के आरोपी ला पुलिस करी सावे गिरफ्तार। जादू टोना के साथ में ये हत्या करे गेरी सी। दंतेवाड़ा जिले के टिकनपाल गेचापारा निवासी सोमड़ू वार्षिक के काली रात कोई अज्ञात आरोपी है धारदार हथियार से हत्या कर दी। किरंदुल थाना में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस जांच करके जानकारी इकट्ठा करे थे। एक आधार पर आरोपी के रूप में फुंगा बारसे हिरासत में लेके ओकर से पूछताछ करे जाते।
बताया गया है कि आरोपी के कहना है कि सोमरू जादू टोना करके लोगन मन ला अपन बस में करे के प्रयास करत रही से यही शक के आधार में आरोपी ओकर हत्या करी से। फिलहाल पुलिस आरोप के देखत और आरोपी के बयान न देखत पुलिस गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। सोमरू मार्ग में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई। इस पर थाने प्रभारी द्वारा FIR करके उसको विवेचना में लिया गया। विवेचना में इनके द्वारा एक टीम बनाई गई। टीम ने विवेचना किया। विवेचना में ये तथ्य सामने आई कि गांव टिकनपाल के ही निवासी हुंगा बाड़से सोमरू बाड़से पर जादू टोना शक करता था। घटना दिनांक को ही हुंगा बाड़से के घर में जो है वो लोग आग ताप रहे थे। बगल में पेट्रोल का डब्बा रखा हुआ था, उसको किसी कुत्ते द्वारा धक्का दे दिया जिससे गिर गया और वहाँ पर आग लग गई। इससे जो है हुंगा बाड़से गुस्से में आ गया कि सोमरू बाड़से द्वारा यहाँ पर जादू टोना किया गया और अपने घर से बंडा लेकर गया और सोते हुए हालत में उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार से हमने जो उसको अरेस्टिंग करके अग्रिम विवेचना की कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। बीजापुर जिला के गंगालूर मदेड़ समेत दूसर गांव में वर्षा के सेती मंडी में रखे धान के सुरक्षा वर कलेक्टर अधीन आवे दिशा निर्देश। प्रदेश में मिचोंग तूफान के सेती कतकोन इलाका में लगातार पाछू 2-3 दिन ले वर्षा हुआ थे। ऐसे में धान खरीदी केंद्र में रखे धान घलो भीगा थे। यही पाए के खुला में रखे धान ला मंडी में कहीं गोदाम या शेड में पहुंचाए के इंतजाम करे जाते। ऐसे बीजापुर के कलेक्टर राजेंद्र खटारा बताइन कि बीजापुर जिला के गंगालूर, नेबेड, नेरसनार, कुटरू, मदेड़ में जब भी धान अभी तक खरीदाए है ओला शेड में रखे की व्यवस्था करे जाते। संग संग पाल पर्दा तिरपाल ला के खुला में रखे धान ला ढके के इंतजाम घलो करे जाते। अभी तक हमारे 6 धान खरीदी केंद्रों में धान आया है। बीजापुर, नेमेर, पेलसमा, कुटरू, इस तरह से और सभी जगह पर्याप्त व्यवस्था है। टार्पोलिंग है। धान को ढक के रखने का निर्देश दिया हुआ है और आज जैसा बारिश हो रहा है तो सभी ने धान को ढक के रखा हुआ है। और अभी खरीदी जो बता रहे हैं 253 मेट्रिक टन ही आया है जिले में आज की स्थिति में। तो बहुत ज़्यादा धान नहीं है और उसका सुरक्षा ठीक से किया जा रहा है। और जैसे जैसे धान आएगा खरीदी के लिए भी सभी व्यवस्थाएं हैं, तैयारी है। लेकिन किसान अभी धान काट भी रहे हैं और अभी बारिश हो रहा है तो धान सुखा के लाएंगे। तो सारी व्यवस्थाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सरकोती समिति के प्रबंधक गोविंद नाग बताएं कि अभी तक धान की आवक बहुत कम है। जिला में अभी तक के करीबन 250 मीट्रिक टन धान के ही खरीदी हुई है। काबर की किसान मन धान के समर्थन मूल्य ला लेकर के अभी निश्चित नहीं हो पाए हैं। सरकार बदलने के बाद हो सकते थे इस दिशा में कुछ तेजी आई। नवा सरकार के गठन के बाद धान खरीदी के काम और तेज हो सका थे। अब तक की खरीदी 1377 क्विंटल। अच्छा, सब व्यवस्था है, त्रिपाल वगैरह सब से नहीं दी जाते। धान खरीदी के व्यवस्था में प्रशासन के हर व्यक्ति लगे हुए हैं। संगे संग प्रबंधन और खरीदी केंद्र के कर्मचारी मन घलो दिन रात एक करके धान ला भीगे से बचावत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उत्तलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जगदलपुर के विवेकानंद स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी के दौरान कलेक्टर बताइन आवे कि ये बहुत अच्छा प्रयास आवे और कहना हवे कि ऐसा कार्यक्रम ला हमेशा जगह मिलना चाहिए जेकर ले लइका मन ज्यादा ले ज्यादा सीख सकत हवे। जगदलपुर के विवेकानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बाल दिवस के सेती अलग अलग किस्म के कार्यक्रम के आयोजन करेगी। ए बेरा में बस्तर के कलेक्टर विजय दयाराम हकीन कि स्कूल में केवल पढ़ाई लिखाई के संगे संग जब दूसर किस्म के कार्यक्रम होते तो ओकर से बच्चा मन ला काफी कुछ नवा चीज सीखे बर मिलते। कलेक्टर के कहने से कि बच्चा मन चित्रकला, विज्ञान प्रदर्शनी और मॉडल के माध्यम से जो नवा ज्ञान पावत है वह उनका भविष्य में बहुत ज्यादा काम के साबित हुई। उन्हें स्कूल के प्राचार्य मनीषा खत्री हकीन की उनके स्कूल में पढ़ाई लिखाई के संगे संग दूसर गतिविधि में बहुत ज्यादा ध्यान दिए जाते। खबर के एक से विद्यार्थी मन के व्यक्तित्व के विकास होते। ये कार्यक्रम में स्कूल के जम्मू शिक्षक और विद्यार्थी मन सक्रिय रूप से भागीदारी ली। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। तैयारी समर आज के प्रमुख सोर संदेशा काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो। तब तक हमला दो विदागरी। जय जोहार। उत्तलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उत्तलंगा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुगर विहिन्या के नवा रंग
सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से ती रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनवर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।